समझो प्रभु हमारा महान है, दयालु है। अगर हम विश्वास करते हैं, है ना, परमेश्वर कहता है कि तुम अगर विश्वास करोगे तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमें हमारे विश्वास के लिए हमेशा हमें तैयार रहना है कि हम प्रभु हम विश्वास करते हैं। हर एक छोटी से छोटी बात हमारे लिए हमेशा संभव होनी चाहिए। प्रभु में सब कुछ संभव है कि नहीं? अपने बच्चों को सब कुछ संभव है। आमीन, आमीन। तो कितने लोग जो है कि जो केवल अपने अपने पास ही परमेश्वर का प्रेम नहीं रहते, लेकिन दूसरों के पास भी बांटते हो, है ना? क्या आप सुसमाचार देते हो किसी को? कितने लोग देते हैं सुसमाचार? क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए रखा है कि हम सुसमाचार फैलाएं, है ना? सुसमाचार हमारे लिए बहुत जरूरी है। केवल हमें सुनना नहीं है। अगर आप अपने आप को देखते हो परमेश्वर में पढ़ते हुए, तो सुसमाचार बहुत जरूरी है। जब तक हम सुसमाचार नहीं देते, हम विश्वास नहीं करते, मतलब हम खुद विश्वास नहीं कर रहे, है कि नहीं? और इसीलिए जब हम सुसमाचार देते हैं, तो इन बातों को हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। तो हमें सिर्फ इतना नहीं है कि हमें सिर्फ सुनना है, केवल इतना नहीं कि हम सिर्फ प्रार्थना करें, पर बहुत जरूरी है कि जब हम जो परमेश्वर के वचन जब हम सुनते हैं, बहुत जरूरी है। परमेश्वर केवल आपको यहाँ पे सुनने के लिए नहीं रहता है, पर परमेश्वर चाहता है कि आज जो आपने सुना है वो जाओ और लोगों में बांटो। आमीन। जिस तरह यीशु मसीह ने उनके 12 शिष्यों को कैसे सिखाया, वो सारी बातें सिखाई और कहा कि जाओ अब हर एक जगत में कोने में जाओ और मेरे सुसमाचार को फैलाओ। आमीन। तो अगर आप कभी भी अपने आप को देखना चाहते हो, परखना चाहते हो कि मेरा विश्वास कितना है, तो ये बात हमेशा अपने जीवन में रखना कि मैं सुसमाचार दूंगा। आमीन। जब आप सुसमाचार देते हो, परमेश्वर आपको और तैयार करता है। परमेश्वर आपको उन चिंताओं में नहीं रहता। हालेलुया। आप सोचते हो कि मैं किस तरह से सुसमाचार दूं, लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे, आप विश्वास करोगे कि हाँ प्रभु, आज जो मैंने सुना है, मैं विश्वास करता हूँ केवल मेरे लिए ही नहीं, परंतु उन हर एक व्यक्ति के लिए जो आज अंधकार में है, दुखी है, जो आज तुझे नहीं जानते। आमीन। तो आइए हम आज के वचन को लेकर देखेंगे कि परमेश्वर आज हमें एक अद्भुत रीति से जो बातें आज हमें सिखाएगा। परमेश्वर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ये हमारे लिए एक आशीष का वचन होगा। आमीन। तो जैसे हम देखते हैं कि यूहन्ना के अध्याय हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? कितने लोगों के पास बाइबल है? कोशिश कीजिए आप अपने बाइबल साथ में रखो, ठीक है? ये हमारे लिए सबसे अच्छी आदत होगी। आप चाहते हैं कि ना बढ़े, अगर हमारे साथ हमारा वचन नहीं है तो हम कैसे बढ़ेंगे? इसलिए हमारे साथ वचन, परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है, ठीक है? हालेलुया। अगर मैं आपसे कहूँ केवल कितने लोगों को भूख लगी, आप बोलोगे मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं खाना लेके ऐसे रखूंगा और मेरे पास प्लेट वापस रखूंगा, तो आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा ना? तो उसी तरह वचन भी होना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। केवल वचन सुनने के लिए नहीं होता है ना? वचन ग्रहण करने के लिए होता है। जो बातें मैं कह रहा हूँ उसे ग्रहण करना सीखो। ये आत्मिक बातें जो परमेश्वर तुम्हें सिखा रहा है, उसे ग्रहण करना है हमें। हालेलुया। जब हम वचन क्या कहते हैं, केवल मनुष्य रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहता है। हालेलुया, आमीन। तो हमेशा कोशिश करो कि बाइबल हमारे साथ होना चाहिए, ठीक है? तो आइए हम देखते हैं कितने लोगों को याद है पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा। कुछ याद है किसी को? इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब हम जो कुछ भी सीखते हैं उसे हमें बांटना है। जब आप बांटोगे तब आपको याद रहेगा। उनका मकसद बिल्कुल सही, परमेश्वर का मकसद है ना? जब परमेश्वर का मकसद हमारे साथ होता है, हमारे लिए कोई डरने की बात नहीं होती। परमेश्वर आपके जीवन में मकसद को पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। तो हम उसके आगे आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे आज क्या बातें करता है। हम यूहन्ना के अध्याय से देखेंगे आज 16 वचन से लेकर 24 तक पढ़ेगा कोई? 16 से 24 यूहन्ना का 16 अध्याय वचन 22 से वचन 16 से 24 तक पढ़ेंगे, ठीक है? 16 अध्याय 16 वर्स 16 from 16 to 24। थोड़ी देर में तुम
देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या करता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। आमीन। जब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। जैसे आज हम देखते हैं प्रभु, इस वचन को लेकर हम जो भी सीखेंगे प्रभु यीशु, वो सारी बातें तेरी महिमा के लगी पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, इस वचन को लेकर हमारा मन यहाँ ना भटके पिता परमेश्वर। पूरे विश्वास के साथ इस वचन को हम ग्रहण करें पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन ही है पिता परमेश्वर जो हमें विश्वास में चलना सिखाता है पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमारे बीच होने दे प्रभु यीशु। हर एक के साथ प्रभु तेरी पवित्र आत्मा को कार्य होने दे प्रभु। मैं मांगता पिता परमेश्वर, कुछ भी रुकावट ना है प्रभु, और जो भी बातें होगी प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा होगी पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए इस समय सभा के लिए प्रभु, हर एक लोग के लिए पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तृप्त और आनंदित हो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन हालेलुया। इस वचन में हम क्या देखते हैं कि पहली चीज हम 22वें अध्याय में देखते हैं कि उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। आमीन। 16 अध्याय में देखते हैं कि थोड़ी देर तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर मुझे देखोगे। तो समझ लो इस बात को, क्या कह रहे हैं वचन? थोड़ी देर तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर मुझे देखोगे। इस वचन में परमेश्वर क्या दिखा रहे हैं? इंतजार। आज का वचन तुम्हें इंतजार के बारे में बता रहे हैं। कितने लोग ने इंतजार किया अपने जीवन में? कभी किया आपने अपने लाइफ में इंतजार किसी चीज का? इंतजार कैसा लगता है आपको? जब आप किसी चीज का इंतजार करते हो कैसा लगता है आपको? हम किसी चीज के लिए रुके, किसी बात के लिए, कभी-कभी कोई चीजें हमें मिलने वाली होती है तो हम उसका इंतजार करते हैं, है कि नहीं? अगर किसी की शादी हो तो समझो 1 साल पहले अगर उसको पता है कि मेरी शादी होने वाली है तो 1 साल पहले इंतजार करते हैं। उसके लिए इंतजार की घड़ी बेचैन होती है, कब ये दिन निकलेगा ना। किसी के मंगने तो सोचते हैं अरे ये साल कब निकलेगा और कब मेरा विवाह होगा, है ना। उसकी खुशी का इंतजार होता है। वो इंतजार क्या होता है? खुशी का होता है। वो बहुत उत्सुक होती है कि 1 साल कब निकलेगा, है ना। इंतजार ये होता है। तो कोई इंतजार करता है, कभी-कभी अपने जो बच्चे लोग खास तौर पे जब वो एग्जाम देते हैं तो उनको इंतजार होता है उनका रिजल्ट आने का, है कि नहीं? बच्चे लोग को इंतजार होता है कि नहीं कि रिजल्ट हमारा कब आएगा। वो खास तौर पे जो बच्चे जो 10वीं में होते हैं ना, उन्हें बहुत ज्यादा
एक्साइटमेंट होता है, इंतजार होता है कि मैंने एग्जाम तो दे दिया है, अब मैं फेल होऊंगा क्या पास होगा, पेपर तो अच्छे के हैं लेकिन अब पता नहीं अब ये मैं क्या होगा, और वो एक इंतजार करता है। और उसके इंतजार में क्या होता है, डर भी होती है और थोड़ी खुशी भी होती है। डर इस बात की होती है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर उसके लिए सच में इस बात को लेकर चिंता है कि अगर मैं फेल होगा तो इंतजार और लंबा हो जाए, रिजल्ट आने हैं ना, बच्चे सोचे और थोड़ा दूर हो जाए, जून के बजाय पे जुलाई में रिजल्ट आ जाए, अगर उसको ये डर होगा कि ये होने वाला है तो उसके लिए वो इंतजार की घड़ी बोलेगा लंबा हो जाए। लेकिन अगर वही उसको इंतजार है कि ये रिजल्ट मेरे लिए अच्छा होगा तो वो जल्दी से उसकी अपेक्षा करेगा, है ना। तो कभी कभी हम इंतजार करते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे, याद है डायलॉग, अच्छे दिन आने वाले हैं, है कि नहीं। हमारे लिए कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा दिन कब आएगा, है ना, हम लोग सोचते हैं कि नहीं। कई बार हम लोग बहुत सारी चिंता में रहते हैं कि कभी कभी बहुत चिंता में रहते हैं, इतनी परिस्थिति में होते हैं, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कब तक मैं ऐसे दिन निकालूंगी, और फिर हम वचन देखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमसे कहते हैं कि धीरज धरो, धीरज धरो, तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला है, मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर देने वाला हूँ। और हमें अच्छा लगता है, अरे परमेश्वर ने हमसे बातें की, परमेश्वर का वचन आ जाना है, परमेश्वर कहते हैं कि धीरज दो, अब समय आने वाला है ना। कभी कभी उन चीज का इंतजार करते हैं कि हमारे लिए अच्छा पल परमेश्वर लेके आने वाला है। कई बार हमारे बहुत सारे पैसे अटके हुए होते हैं और कोई तुम्हें तारीख देता है, आप जा रहे हो और आप कहते हो मेरा पैसा कब मिलेगा मुझे, वो कहता अगले महीने आना, और आप उस चीज का इंतजार करते अगला महीना, और आपको ऐसा लगता है अगला महीना कब खत्म हो जाएगा, है ना। इंतजार बहुत सारी चीजों का होता है जो हमें सिखाता है, हर चीज का इंतजार होता है। सबसे मीठा इंतजार तब होता है जब एक स्त्री गर्भवती होती है और उसको उस चीज का इंतजार होता है कब 9 महीने जाएगी, है ना। कुछ इंतजार मीठा होता है तो अच्छा लगता है, और कुछ इंतजार ऐसा होता है कि हम इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सीखे इन चीजों को, इंतजार करना। परमेश्वर चाहता है कि हम जब कुछ अच्छी बातें हम उसका इंतजार करते हैं, कुछ ऐसी भी बातें जहाँ पे परमेश्वर चाहता है कि हम उस चीजों का भी इंतजार करना सीखे। इसलिए वचन हमें सिखाता है कि धीरज धरो। बहुत से लोग हैं जहाँ पे हमारे अंदर धीरज नहीं है, और वचन क्या कहता है कि जो धीरज धरेगा ना वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। और इसीलिए जो आज का ये वचन है, परमेश्वर कहते हैं कि कुछ देर तुम मुझे देखोगे और कुछ देर नहीं देखोगे। इसका अर्थ क्या है? कुछ देर के लिए परमेश्वर कभी कभी देखते, कभी कभी परमेश्वर के उत्तर आना हमारे लिए बंद हो जाता है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। जब हम देखते हैं पुरानी सदी में हम देखते हैं कि लोग यीशु का ये जब उनको कहा गया था कि यीशु मसीह आने वाला है, पता है आपको? ये जो दूसरा आगमन है, जब पहले जब यीशु आने वाले थे, जब पापों का उद्धार करने के आने वाले थे, तब हर जगह इस बात को लेकर लोग सुन रहे थे कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। और हर एक इस बात को लेके सोचता था कि यीशु कब आने वाला है, कब आएगा जगत का उद्धार करता, कब आएगा वो परमेश्वर जो हमारे पापों को उठा के लेके जाएगा, कब आएगा वो परमेश्वर जो हमारी सारी चिंताओं को लेके जाएगा। उस वक्त यीशु का आने के पहले भी एक ऐसा इंतजार हो रहा था हर एक के बीच में। और परमेश्वर हमारे लिए उन चीजों को रखता है कि हम इंतजार करते हैं, उन बातों को लेकर क्या हम विश्वास करते हैं। इंतजार तुम्हारे विश्वास को बढ़ाता है। याद रखना, जब हम किसी चीज को, जब हम कोई वचन को देखते, जब हम कोई वचन को पढ़ते, तो वचन के द्वारा हमें परमेश्वर ये भी चीज सिखाता है कि हमें इंतजार करना है, हमें धीरज धरना है। और उस वक्त हम देखते कई सदियों से यीशु के आने के पहले कई सदियों से लोग इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। और फिर उसके बाद यीशु मसीह, परमेश्वर एक अपने ऐसे व्यक्ति को चुनता है और वो कहते हैं कि जा और अब सबको बताओ मेरे बारे में कि मैं आने वाला हूँ। और उस व्यक्ति का नाम था यूहन्ना। जिस अध्याय को हम देख रहे हैं
उस व्यक्ति का नाम था यूहन्ना। और यूहन्ना भी उस खास मकसद के लिए उसका जन्म होता है। यूहन्ना का जन्म क्यों होता है? उसका एक खास मकसद होता है। उसको सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बताना होता है कि यीशु आने वाला है और अपने आप को तैयार करो। यीशु आने वाला है, वो कहते जाता है, हर जगह जाता है और इसी बारे में घड़ी घड़ी वो लोगों को बताते रहता है कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, पश्चाताप करो, तैयार रहो। बहुत दिन तक इस बात को लेके यूहन्ना इस बात का प्रचार करते रहता है। यहाँ तक यूहन्ना भी सोचता होगा कि मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। शायद वो भी सोचता रहेगा कि क्या मेरा बोलना भी सही में ये होने वाला है कि नहीं। और एक अध्याय में देखोगे जब ये सच में यीशु आता है तो वो पूछते हैं, जगत का उद्धार करता क्या तू ही है? उसको पूछो, क्या यीशु तू ही है? इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर हमसे बातें करता है, हम उसमें भी हम संदेह करते हैं। और यूहन्ना यहाँ पर देखते हैं कि जब वो बताते रहता है यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, और जब वो देखता है यीशु को, उसकी घड़ी, जब इंतजार की घड़ी खत्म हो जाती है और जब यूहन्ना उन लोगों को बपतिस्मा देता होता है और वहां पे जब वो उसकी नजर दिखता है और यीशु को जब देखता है और इतना खुश हो जाता है कि वो घड़ी आ गई है, अब यीशु आ गया है। वो रोता है, पता है, और वो पता है वो क्या कहता है यीशु मसीह को? ये वो मेमना है, ये वो मेमना है जो जगत का पाप उठाने आया है। हालेलुया। यीशु को देखते ही वो कहता है कि ये वो मेमना है जो जगत का पाप उठाने को आया है। यीशु के आने के पहले लोग क्या करते थे? किस तरह से जब वो पाप करते थे क्या करते थे उन लोग? कोई कबूतर लेके जाता था, कोई बकरी लेके जाता था, जैसे उनकी हैसियत होती थी वैसे वैसे वो जाते थे और बलिदान करते थे। लेकिन वो पाप रुकता नहीं था, फिर भी वो पाप करते रहते थे। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जिस तरह के हमारा जीवन है, हम भी अपने जीवन में प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा कई बार पाप हो जाता है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर का आना क्यों जरूरी था। लोग जब पाप करते थे, कोई बकरी लेके जा रहा है कोई, तो वो उस पाप को करते थे और बोलते चलो मैंने आज पाप किया है, अब मैं बकरी को लेके जाऊंगा और उसका बलिदान करूंगा। लेकिन ये पाप जो था लगातार होते गया। और परमेश्वर ने जिस तरह एक योजना की कि अब की बार जो बलिदान होगा वो सबसे बड़ा बलिदान होगा। और यीशु और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। अब कहा कि ये जो बलिदान होगा वो सबसे बड़ा बलिदान होगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि यीशु का बलिदान हमारे लिए सबसे बड़ा बलिदान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का बलिदान हमारे सबसे बड़ा बलिदान है। हम बलिदान को छोड़ देते हैं, हमारे लिए कुछ हम बड़ी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, यीशु का बलिदान जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। इस जगत में सबसे बड़ी चीज है यीशु मसीह का बलिदान। यीशु मसीह के बलिदान के ही द्वारा हमें आनंद मिला है। इससे यीशु मसीह आने के पहले आनंद नहीं था। मैं सच कह रहा हूं, अगर बाइबल में पढ़ोगे आनंद बिल्कुल नहीं था, सिर्फ पाप था, सिर्फ पाप। लेकिन जब यीशु मसीह आए, जब यीशु मसीह ने बलिदान किया, तो जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ, उसके क्या बहुत सारी चीजें, जब यीशु का बलिदान हुआ तो लोग पाप को नहीं परंतु लोग आनंद को देखने चालू किया। उनके जीवन में आनंद आया, उनके जीवन में उम्मीद आई, उनके जीवन में नई आशा आई, नई जिंदगी, एक नई जिंदगी उन्हें मिली। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का बलिदान केवल थोड़े देर के लिए नहीं था, परंतु परमेश्वर का बलिदान अनंत काल के लिए था। लोग जो बलिदान करते थे बकरे का, वो थोड़ी देर के लिए था, लेकिन ये जो बलिदान था वो अनंत काल का बलिदान था, हमेशा के लिए बलिदान, हमेशा का बलिदान था। आमीन। जहां पे जिस पाप के लिए हमें क्रूस पर होना था, वहां पे यीशु ने हमें चढ़ने नहीं दिया। पता है आपको
कितनी अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि नहीं? अगर आपको कहे कि आप पापी हो, अभी आपको मुझे आपको गुनहगार करना है और आपको अंधकार में डालना है और आपको खड्डे में डालना है, लेकिन यीशु मसीह ने वो चीज होने नहीं दी। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पापों को बलिदान अब मैं लूंगा। हमारे लिए आनंद की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी आनंद की बात है जब इस वचन में देखते हैं कि जब यीशु ने कहा कि मैं अब थोड़ी देर के लिए हूँ और अब थोड़ी देर के नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने देखा होगा पुराने नियम में जब मूसा लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था तो क्या हुआ? जब मूसा लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था और वो जब पहाड़ पे चढ़ जाता है तो वहां पे लोग इंतजार करते हैं और लोगों को लगता है मूसा गया कहां पे? जब मूसा उस पहाड़ पे चढ़ जाता है लोग बोलते हैं ये कहां पे गया? और कुछ लोग जो इंतजार नहीं कर पा रहे थे उन्होंने क्या किया पता है आपको? उन लोगों ने ये सोचा अब मूसा तो गया, अब हमें परमेश्वर के मार्ग पे कौन चलेगा? और उन लोगों ने उस झूठे परमेश्वर को छोड़ अपना खुद का परमेश्वर बनाना स्टार्ट कर दिया। कभी कभी किसी में ये इंतजार चीज नहीं होती और जब ये धीरज अपने नहीं होता आप में फिर से चलना चालू कर देते हो। आप अपने जीवन को फिर से उस बुराई में चलने के लिए चालू कर देते हो। बहुत जरूरी है, परमेश्वर जो सिखाता है हमें वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब मूसा उस पहाड़ पर चढ़ गया लोगों ने नीचे क्या किया पता है आपको? वो अपने अपनी मूर्ति बनाने चालू कर दिए, अपने अपने परमेश्वर बनाने लगे और वहां पे वो लोग बलिदान करने लगे और इस तरह से वो लोग पाप पे पाप करते गए। लेकिन जिन्होंने धीरज धरा उनके लिए क्या मिला? आनंद मिला। हालेलुया। जिन्होंने धीरज धरा उन्हें आनंद मिला, उन्हें परमेश्वर का प्रेम मिला। और यही चीज हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें धीरज धर के परमेश्वर की आशा लगाए रहना है। ये नहीं कि परमेश्वर की अगर हमने प्रार्थना किया अगर हमें उत्तर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा परमेश्वर नहीं है। होता है ना हमारे साथ, हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें उत्तर नहीं मिलता है। बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है। बहुत बार मैंने भी ऐसी बहुत सारी प्रार्थना की लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सुनता नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थना को लगातार सुन रहा है। लेकिन क्या आप इंतजार करने के लिए तैयार हो? जब मूसा ऊपर गया परमेश्वर देख रहा था कि क्या ये लोग जो है अब मूसा ऊपर है, क्या ये लोग जो है मुझ पे विश्वास करेंगे? परमेश्वर चाहता था कि उनका विश्वास मूसा पे नहीं हो। वो लोगों का विश्वास है ना वो मूसा पे लगा के बैठे थे कि मूसा आएगा और हमें परमेश्वर के पास लेके जाएगा। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो उस पर विश्वास करें, उस जीवते परमेश्वर पर विश्वास करें। आपकी जरूरत कभी भी आपको निराशा नहीं करनी चाहिए। हमारी जरूरत ही है जो हमें कमजोर करती है, हमें बार बार कमजोर करती है। जो चीज हमें नहीं मिलती वहां पे हम कमजोर होते हैं। जब भी है ना हम अपने जीवन में देखते हैं जब कोई चीज हमें मिलती नहीं हम कमजोर होते। जब परमेश्वर की बात आती है हम क्यों विश्वास योग्य नहीं रहते? एक सवाल है हमारे लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करना है तो हम क्यों यहाँ पे कमजोर पड़ जाते हैं? क्यों नहीं समझ पाते कि परमेश्वर तुम्हें एक अच्छा हीरा बनाने को तैयार कर रहा है। कोई भी बहुमूल्य चीज याद रखना वो जल्दी नहीं बनती है। अगर हीरे को भी बनाते उसे बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं पता होगा शायद, बनता नहीं, पर उसको प्रेशर से उसे बनाते हैं। जो प्रेशर झेल पाता है वही हीरा बन के बाहर निकलता है। हालेलुया। आमीन। सोना को जितना आप जलाओगे सोना को जितना उतना प्योर बनता है। सुना है कि नहीं आपने? प्योर सोना है ना, सोनार के पास जाते हैं हमें प्योर सोना चाहिए, प्योर। वो वहां पे आपको बहुत आसानी से मिलता है प्योर सोना। अब देखो हाँ ये प्योर है, लेकिन उस प्योर सोना को पता है आपको बहुत जलना पड़ता है। जल के उसके अंदर की जो गंदगी पूरी निकल जाती है, तब जाके वो प्योर सोना हो जाता है। और परमेश्वर हमें भी इसे ही प्योर बनाना चाहते हैं। हालेलुया। जितने जलोगे, जितने प्रेशर लोगे, उतना खरा निकल के आप बाहर निकलोगे। हालेलुया। आमीन।
तो इंतजार का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। इंतजार का मतलब ये है कि परमेश्वर तुम्हें और आशीषित बनाना चाहता है, और मजबूत बनाना चाहता है, और सक्षम बनाना चाहता है। कभी भी परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ज्यादा इंतजार करें। वो जानता है, क्योंकि वचन कहता है कि कोई भी चीज परमेश्वर तुम्हारे सहन शक्ति से बाहर नहीं देता तुम्हें। अगर आप वचन पढ़ोगे आपको समझेगा, कोई भी चीज परमेश्वर आपके सहन शक्ति के बाहर आपको नहीं देते। वो जानता है कि मेरे बच्चे कितना हद तक सह सकते हैं, उतना ही वो आपको देगा, उससे बाहर आपको वो तकलीफ नहीं देगा। लेकिन उस दौरान, उस टाइम परमेश्वर केवल एक चीज चाहता है कि तुम इंतजार करो। वो तुम्हें जीवन देना चाहता है, तुम्हें जीवन देना चाहता है, तुम्हें वो ऐसी चीज नहीं देना चाहता कि जहाँ पे तुम खुश हो जाओ और परमेश्वर दूर हो और तुम्हारे लिए यही चीज, हाँ मेरे लिए यही चीज बहुत होगी, अब मैं उस पर दिन निकाल दूंगा। नहीं, जो चीज तुम्हें परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि तुम इंतजार करो, ताकि वो तुमसे कोई ना ले। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में कि जो चीज परमेश्वर तुम्हें दे रहा है वो तुमसे कोई ले नहीं पाएगा। अब विश्वास करो इस वचन पे, जो परमेश्वर तुम्हें देने वाला है। परमेश्वर तुमसे बातें कर रहा है। देखो, परमेश्वर तुम्हें जो चीज दे रहा है वो तुमसे कोई भी ले पाएगा। और हमारे लिए बहुमूल्य चीज वो होनी चाहिए जो परमेश्वर हमें दे रहा है। जो परमेश्वर की ओर से आता है उसे कोई नहीं ले सकता है। जब परमेश्वर तुम्हें देता है उसे कोई छीन नहीं सकता है। और वो घड़ी तुम्हारे लिए निकट है, हम सबके लिए निकट है। परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें धीरज दे रहा है कि क्या तुम धीरज धर रहे हो, क्या तुम मेरे वचन पे विश्वास कर रहे हो। वचन पे विश्वास कौन करता है? जो उस पे धीरज रहता है, जो उस पे बने रहते हैं। आज हम प्रार्थना करते, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर तुम कहता है कि जो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आज परमेश्वर मैंने मांगा, लेकिन मैंने मांग के मेरा 1 महीना हो गया, 2 महीने, लेकिन प्रभु मैंने बहुत इंतजार किया, लेकिन अब तक मुझे मिला नहीं। इसीलिए नहीं मिला क्योंकि तुमने अब तक वचन पे विश्वास नहीं किया। तुम्हारा विश्वास से ऊपर है। परमेश्वर तक जाओ, गहराई में प्रार्थना करो, उस वचन को लेके अपने आप को समर्पित करो। देखो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को किस तरह उत्तर देता है। कभी अपने ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसका प्राण निकलने वाला है, जिसकी मृत्यु होने वाली है? कभी देखा है आपने? उसको अगर पूछोगे, अगर मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे और उससे पूछोगे वो आदमी गुजर रहा है, उसको आपको क्या चाहिए, वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे और 2 बंगला चाहिए, ऐसा बोलेगा। नहीं, मेरे पास और 1-2 करोड़ बैंक में डाल दो पहले, तब मैं अपनी सास को छोड़ दूंगा। नहीं ना, ऐसा नहीं बोलेगा ना। उसके लिए तो सबसे जरूरी चीज होगी उसका जीवन। वो सोचेगा किसी तरह से मुझे वापस मेरा जीवन मिल जाए। ये हमारे जो जीवित है वो इन चीजों के बारे में नहीं जानते। जो जिंदा है ना वो उन चीजों के बारे में कभी नहीं जाएगा। हम जिंदा है, हम इन चीजों के बारे में नहीं जानते। अगर हमारे लिए परमेश्वर आज भी अगर हमसे परमेश्वर पूछेगा, अगर जब आप प्रार्थना करोगे और परमेश्वर आपसे पूछेगा क्या चाहिए आपको, परमेश्वर वचन में कहा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। अब तक तुमने वो चीज नहीं मांगी जो तुमने अब तक तुमने प्रार्थना नहीं की, और अब तक उन चीजों को तुमने मांगा नहीं है कि नहीं? और हम क्या करते हैं? जिस तरह जो आदमी मृत्यु के करीब होता है, उसके लिए सबसे जरूर होता है वो कहता है किसी तरह से मेरे प्राण मुझे वापस से लौटा दो। अनुभव करो, क्या इस बात को अनुभव करो। अगर सोचो हमारे प्राण जा रहे और कोई हमसे पूछे तुम्हें क्या चाहिए, कोई अगर 30-40 में जा रहा तो डेफिनेटली वो ये मिलेगा तो भाई मुझे मेरी जिंदगी दे दो, बहुत कुछ करना है, जॉब है, ये है, वो है, मुझे है ना। तो सबसे पहली चीज वो मांगेगा मुझे मेरा जीवन दे दो। और यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यही वो चीज है परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। वो तुम्हें अनंत काल का जीवन देना चाहता है। शायद तुम इस जीवन के बारे में सोच रहे हो कि मेरे लिए ये जीवन है और बहुत कुछ मुझे करना है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें ये छोटा सा जीवन के बारे में तुम छोटे से जीवन के बारे में सोच रहे हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें बड़ा देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें बड़ा देना चाहता है। हम विश्वास में जब हम विश्वास करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, पहली जो चीज है ना हमारे अंदर, हम विश्वास जब करते हैं, हम तकलीफ नहीं उठाना चाहते। और परमेश्वर सिखाता है हमें कि हमें तकलीफ उठाना है। क्यों? अगर आप अपने बच्चों को आज तकलीफ नहीं उठाने सिखाओगे ना, मैं आपको सच सिखाऊंगा कि आप उनके जीवन के बारे में सोच नहीं रहे हो।
कोई भी माता पिता अपने बच्चों को तकलीफ नहीं सिखाए, वो माता पिता अच्छे नहीं है। क्योंकि कल जब वो बड़े होंगे और जब उनको मेहनत करेंगे, वो मेहनत नहीं करेंगे। पता है आपको, उनको एक ही चीज रहेगा, मेरे माँ बाप तो मुझे बेटे बेटे देते थे, मैंने आज तक गिलास पानी का गिलास भी नहीं उठाया, क्योंकि जब मैंने मांगा उन्होंने मुझे दिया। राइट, मैंने मांगा मुझे दिया। मम्मी मुझे बिरयानी चाहिए, मम्मी वहां पे मेहनत करके दे रही, बेटे को बेटे बिरयानी मिल गई गरम गरम। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेहनत क्या होती है। और इसी तरह परमेश्वर भी हमारे जीवन में ऐसे ही करते हैं। तुम मेहनत करो, जब तुम प्रार्थना करते हो तुम मेहनत करो, इंतजार करो, धीरज करो, आशा रखो मुझ पर, लगातार आशा बनाए रखो। देखो मैं तुम्हें देता हूं कि नहीं। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हो इस बात को कितनी जरूरी है। जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, हमें कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हमें इंतजार करना है। आशा, धीरज तुम्हें और मजबूत करती है विश्वास में। कई बार लोग कहते हैं कि इतना भी धीरज हमें नहीं है, अभी ये उम्र नहीं है कि हम इंतजार करें। बहुत लोग कई बार मुझसे ये निकलते हैं, अब इंतजार करने की हमारे में शक्ति नहीं है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि आपको इंतजार के बाद क्या मिल रहा है। इस बात को देखो, इंतजार के बाद आपको क्या मिल रहा है। आपको भले अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में उसकी महिमा करने आपको मिल रहा है। हालेलुया। यहाँ पे मुझे देखो, मैं कोई बच्चा अगर शुरुआत से मांग रहा है और एक उम्र तक उसको नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहा है। परमेश्वर उससे प्रेम करता है, तभी तो उसके अनंत काल के जीवन के बारे में सोच रहे हैं। आमीन। इस वचन में देखो कितनी गहराई दी है। 21वां वचन हम देखते हैं, जब स्त्री जनने लगती है तो उसको शोक होता है। क्या होता है? जब स्त्री जनने लगती है तो उसको क्या होता है? शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। क्या होती है? एक स्त्री जो गर्भवती है उसके लिए क्या कहा है परमेश्वर ने कि जब स्त्री जनने लगती है तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वो बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, वो संकट को फिर स्मरण नहीं करती। एक गर्भवती स्त्री की जो शुरुआत होती है वो पीड़ा के साथ होती है। कभी आपने देखा है? उसकी जो शुरुआत होती है पीड़ा, आप लोग ने पीड़ा देखी है। मैं आपसे फिर मतलब आप समझ सकते हो। मैं इसलिए ज्यादातर आप बहनें इस बात को जानते हो कि पीड़ा क्या होती है, राइट। और मैं उस पीड़ा को मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि हम जब चाहते हैं कि हमें, जब आपको बताया जाता है कि आप गर्भवती हो, आपको ये भी चीज उस वक्त जब किसी को बताया जाता है कि ये बच्चा शायद आपके लिए खतरा है, ये बच्चा शायद तकलीफ देगा आपको, लेकिन पता है वो उस वक्त जो माँ बनने की खुशी होती है ना, उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी होती है। चलेगा डॉक्टर, मैं खतरा उठाने को तैयार हूँ। बच्चा उल्टा गया, सीधा हो जाएगा, फिर भी मैं रेडी हूँ। बच्चा अटका हुआ है, चलेगा। बच्चा काला निकलेगा, नो प्रॉब्लम, काला गोरा जो भी है चलेगा मुझे। लेकिन उसका वो खुशी देखो, उसका एक्साइटमेंट देखो, उस स्त्री के एक्साइटमेंट देखो, कितनी खुशी है। वो हर चीज सहने को तैयार है। एक स्त्री वो हर चीज सहने को तैयार है। डॉक्टर को कई तरह की बातें करते, बच्चा काला होगा चलेगा, गोरा होगा फिर भी चलेगा, कमजोर होगा फिर भी चलेगा, जैसा है उसे चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि उस बच्चे को वो चाहती है, उस बच्चे को उस लगाव चाहती है, क्योंकि वो देखती है मुझसे कोई और एक जन्म, कुछ मुझ में से कोई जन्म लेगा। कितनी अच्छी बात है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कितनी खूबसूरत बात है। परमेश्वर ने जो हमारे जरिए है ना, बहनों के जरिए एक खूबसूरत बात हमें कितनी सिंपल तरीके से बताया। जब हम अपने लिए कुछ पाने के लिए हम सब दुख, सारी चीजों को सहने को तैयार हो जाए, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, और
जब आप तैयार होते उसके लिए प्रार्थना करते, प्रभु यीशु डॉक्टर ने तो कहा है बच्चा काला होगा, लेकिन प्रभु मुझे विश्वास है तू उस बच्चा गोरा करके देगा। कितने हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु बच्चा कमजोर है लेकिन मुझे विश्वास है प्रभु तू उस बच्चे को मजबूत करेगा। हम प्रार्थना स्टार्ट कर देते हैं, हमारी प्रार्थनाएं बढ़ने लगती है। वो जो माँ बनते हैं उस स्त्री ये भी नहीं सोचती कि मेरी हालत क्या होगी, वो इस बारे में भी नहीं सोचती। कभी कभी मैं देखता हूँ जब स्त्री गर्भ में उनका चेहरा का जो आकार है वो पूरा कलर चेंज होता है, फिर भी वो अपने आप को आईने में नहीं देखती, उसके अंदर वो खुशी होती है, वो दर्द सहने के लिए खुशी होती है। और यीशु मसीह ने यही इस वचन के द्वारा सिखाया कि क्या तुम मेरे लिए भी वैसा दर्द सहते हो? क्योंकि जो दर्द सहेगा, जो आशा रखेगा, वो अनंत काल का मुकुट पहनेगा। हालेलुया। जब हम ये दर्द उठाने के लिए तैयार है ना, ये सारी चीजों को उठाने के लिए तैयार है ना, कितना सिंपल परमेश्वर बता है। जब ये दर्द हम उठाने के लिए तैयार है, तो क्यों ना हम उस दर्द को उठाए तो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। और वो दर्द मीठा दर्द है, वो दर्द उसके साथ रहने वाला दर्द है। जब तुम उस दर्द को सीखोगे, प्रभु यीशु अगर यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए मेरे लिए दर्द नहीं सहा था तो क्या हमें अनंत काल का जीवन मिलता? अगर यीशु कहता नहीं भाई मुझे दर्द नहीं लेना है, मुझे कीड़े अपने हाथ में नहीं डुबा के लेना है, मुझे कोड़े नहीं खाना है, बहुत दर्द है, इनको उद्धार देना है, मतलब बहुत दर्द सहना है, दर्द से गुजरना है, जिल्लत सहनी है। पर यीशु मसीह ने उसी तरह जैसे माँ अपने बच्चों के लिए वो जोखिम उठाती है, उसी तरह यीशु मसीह ने वो जोखिम उठाया और उसने दिखाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे लिए वो दर्द नहीं सह सकते? क्या तुम अगर तुम्हें कोई चीजें नहीं मिलती तो क्या तुम इंतजार नहीं कर सकते? कुछ देर के लिए जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन से दूर गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। परमेश्वर, अगर तुम्हें लगता है कि परमेश्वर प्रभु तो काम में है, मुझे क्यों अकेले छोड़ दिया है, कुछ देर के लिए परमेश्वर कहता है मैं कुछ देर तुझसे, वचन कहते हैं ना कि मैं कुछ देर के लिए तुझसे दूर हुआ था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। हमारे लिए परमेश्वर सिखाता है, जब हम यहाँ के चीजों को पाने के लिए वो दर्द उठाते हैं, जब यीशु मसीह ने हमारे लिए वो दर्द उठाया, जब यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, जब यीशु मसीह ने वो लहू बहाया, वो इसलिए नहीं कि वो अपने आप से प्रेम करता था, वो इसलिए नहीं कि वो अपनी महिमा चाहता था, वो इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। और वही चीज आज परमेश्वर हम सबको सिखा रहा है कि क्या तैयार हो उस दर्द को लेने के लिए? हमें ऐसा विश्वासी बनना है, हमें केवल नाम का विश्वासी नहीं। प्रभु मेरा विश्वास सिर्फ इस तक नहीं रहेगा प्रभु कि बस मैं इतना ही तेरे साथ चल सकता हूँ। प्रभु कहता है कि तुझे बस मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चलना है। परमेश्वर वचन कहता है कि तुझे मेरे साथ नित्य मेरे साथ चलना है। वो कहता है कि मेरे साथ चलो, वो कहता है कि जोखिम उठाओ, वो कहता है कि अपने आप को मुझ पर निर्भर करो। जब तक हम निर्भर नहीं रहेंगे, कुछ लोग हैं परमेश्वर चाहता है कि उनको और मजबूत करे। शायद हम लोग कमजोर है, मुझे ऐसा लगता है जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते, मुझे लगता है जब हम लोग लगातार प्रार्थना नहीं कर पाते, कुछ चीजों को हम प्राप्त नहीं करते, मुझे लगता है परमेश्वर उनको और बढ़ाना चाहते हैं। कौन चाहता है कि आपका बच्चा कमजोर रहे? जब आपके बच्चे कमजोर है तो आप क्या करते हो? उसको और खिलाते हो। आप सोचते हो मेरे लिए दाल चावल खिला रहा हो उसको, शायद कारण ये होगा इसको दाल चावल खिला रहा हो, अभी लगता है मुझे इसको चिकन खिलाना पड़ेगा, है कि नहीं? सोचते कि नहीं? क्या आप चाहते हो कमजोर बच्चा आपके पास हो? मेरा बच्चा कमजोर हो, लड़ाई में जाए तो पहला हार के वही है। चाहते हो ऐसा बच्चा? है ना? सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा फर्स्ट है। कितनी खुश होती है ना, सोच के अच्छा लगता है। वो सिस्टर कभी बोलते मेरी बच्ची को कंपटीशन में डांस, और उन्हें कितना आनंद होता है कि मेरी बच्ची हमेशा डांस करे, अच्छा करे। जब आप बुरे वचन कहते हैं, जब बुरे
हो कि अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो मैं क्यों नहीं तुम्हें अच्छी चीजें दूंगा। हालेलुया, आमीन। जब आप खुद अपने बच्चों के बारे में इतना चिंता करते हो, सोचो परमेश्वर तुम्हारे लिए कितना चिंतित करता है। और इसलिए अगर मैं आपसे कहूंगा, अगर आपका विश्वास सही में इस वक्त कमजोर है, परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत करना चाहता है। वो आपके विश्वास को मजबूत करना चाहता है। वो आपको कहता है थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा जल्दी उठो। आप जब तक कमजोर, आप लेट उठोगे ना, आपके अंदर वो फुर्ती नहीं आएगी। कभी देखा है जो आदमी 7 बजे उठता है, वो आदमी 12 बजे अगर उठेगा, उसके अंदर फुर्ती रहेगी? नहीं रहेगी। इसी तरह परमेश्वर कहता है उठो, उठो और प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से आत्मिक शक्ति मिलती है। प्रार्थना करने से आत्मा में सामर्थ्य मिलता है हमें। जब हम उठते हैं, पहले हमें क्या करना चाहिए? उठते हम प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं प्रार्थना करूंगा। केवल शारीरिक फिटनेस नहीं, आत्मिक फिटनेस सीखो। आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में सीखो। क्या है आत्मिक बढ़ोतरी? इस बात को लेकर खुश हो कि परमेश्वर तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। अगर आप लोगों की प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, अगर आप इंतजार कर रहे हो कि मैं इस चीज को लिए बहुत प्रार्थना, मतलब आप कमजोर हो। अगर आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थनाओं के कान नहीं दे रहे, परमेश्वर का ध्यान तुम्हारे पर नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं आपसे ये कहूँगा, इसका मतलब हम कमजोर है। कहीं पे हम कमजोर है जहाँ पे हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। हम कमजोर है, कुछ चीजों हम नहीं उठा पाए क्योंकि हम कमजोर है। कुछ चीज ज्यादा हम खा नहीं पा रहे, हम कमजोर है। क्या हम दोष लगाते हैं? ये चिकन में पचा नहीं पा रहा हूँ, तो चिकन का दोष है। चिकन में फॉल्ट ढूंढ रहे हम लोग। ये खाने में बहुत प्रॉब्लम है, शायद पच नहीं रहा है। मैं दूध पी रहा हूँ, दूध अंदर जा नहीं रहा है। ये गोली खा रहे हैं, गोली का भी असर है। आपके अंदर खाना ही नहीं है, गोली क्यों असर करेगी? उसका तो रिएक्शन करेगा ना, है कि नहीं? क्योंकि आपके अंदर कमजोरी है, क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है, क्योंकि आपका विश्वास ही नहीं परमेश्वर पर, क्योंकि आप कमजोर है, इसलिए आपकी प्रार्थनाएं भी कमजोर है। पर जब तक आप मजबूत दे दो, आओ घुटने पे आओ, प्रभु मैं अपने तैयार करो, प्रभु मैं तैयार होना चाहता हूँ। कभी अपनी प्रार्थना की, प्रभु मैं तैयार होना चाहता हूँ। कभी अपने विश्वास लेकर, प्रभु आज मैं विश्वास करना चाहता हूँ। चलेगा प्रभु, अगर तू मुझे इंतजार कर रहा है, ये विश्वास होता है। जब आप कहते प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं विश्वास करूंगा, प्रभु मैंने जो भी प्रार्थना की है, मैं इसके आगे अभी इसके बारे में कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। अब मैं इसके आगे मैं विश्वास करूंगा पिता कि तू जो भी मेरे लिए रखेगा वो मेरे लिए अच्छा है। हालेलुया। तो क्यों ना हम इस विश्वास के कदम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे? कितने लोग तैयार है? परमेश्वर के संग चलने के लिए कितने लोग तैयार है? हालेलुया, आमीन। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा एक कदम मेरे 10 कदम होंगे। तुम्हारा राई के दाने के बराबर का विश्वास, और मैं वो कार्य करूंगा, तुम्हारे लिए पहाड़ हटा दूंगा। तुम केवल राई के दाने के बराबर विश्वास करो और मैं तुम्हारे लिए पहाड़ तक हटा दूंगा। तुम्हारा एक कदम मेरे 10 कदम। आमीन। तुम कोशिश तो करो। परमेश्वर कहता है तुम कोशिश तो करो। हम कोशिश नहीं कर रहे, पहले हार रहे। पहले बोल रहे हम हार गए प्रभु, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता है। उस स्त्री के तरह आप लोग खुद एक स्त्री हो, उस तरह के सोचो, अगर मैं अपने बच्चे के लिए 9 महीने इंतजार कर सकती हूँ, मैं वो सारा दर्द ले सकती हूँ, तो मैं इस चीज के लिए क्यों तैयार नहीं हूँ? क्यों मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ? मैं कहाँ पे इंटरव्यू देता हूँ, मुझे कहते हैं कि 2 महीने के बाद तुम्हें 2 महीने के बाद हम बुलाएंगे। जब हम उनकी बात के ऊपर विश्वास करते हैं, 2 महीने इंतजार करते हैं, तो क्यों हम परमेश्वर की प्रार्थनाओं का इंतजार नहीं करते? जब डॉक्टर कहते हैं कि आपका जो भी मेडिकल टेस्ट हुआ है, 1 महीने के बाद आपको रिजल्ट पता चलेगा, आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम उसका इंतजार करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए इंतजार नहीं करते। और परमेश्वर कहते हैं ये वो सारी चीजें जहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि धीरज बनो और प्रार्थना में बने रहो। आमीन। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा वचन दिया आज, और मैं नहीं चाहता कि ये वचन शैतान चुरा के लेके जाए। इस चीज के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु ये जो आज का वचन मिला है प्रभु, ये मेरे लिए खास है, मेरे कमजोरी के लिए, मेरे अविश्वास के लिए। प्रभु सच में मांगो परमेश्वर से, हाँ प्रभु मैं कमजोर हूँ, मैं हूँ कमजोर, मैं प्रार्थना में कमजोर हूँ, मैं विश्वास में कमजोर हूँ, मैं तुझ पर निर्भर होने के लिए कमजोर हूँ, इसलिए मेरी प्रार्थनाएं आज तक नहीं हो रही प्रभु। और
मैं चाहती हूँ प्रभु कि मैं विश्वास में अपना कदम आगे बढ़ाऊं। और देखो, जिस दिन आप विश्वास करना स्टार्ट करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करना स्टार्ट कर देगा। हालेलुया, आमीन। तो क्यों हम खड़े रहे परमेश्वर के सच में। बहुत इस वचन की तरफ मैं खुद बहुत उत्साहित हुआ हूँ। मुझे परमेश्वर सिखा रहा है। क्यों हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे? क्या आपको लगता है कि आज, मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर आपको आज मजबूती दे रहे हैं, आज अंदर से एक अलग से मजबूती दे रहे हैं। आज हम लोग कमजोर होके नहीं जाएंगे ऐसे। भले हम लोग कमजोर होके आए थे, हमारी एंट्री यहाँ पे कमजोर होके हम लोग आए थे, निर्भर होके आए थे, लेकिन यहाँ से जो हम लेके जा रहे हैं, एक भोजन लेके जा रहे हैं साथ में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। अगर आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसी कमजोरी है, मैं प्रार्थना करूंगा आज आपके जीवन में कोई भी कमजोरी है, आज यीशु मसीह के नाम से सारी कमजोरियां निकलने वाली है। आमीन। आज आपकी जो भी आपने सोचा है परमेश्वर के राज्य में, जो आपने सोचा अपने जीवन के बारे में, आज हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं इस चीज को लेकर प्रार्थना करना चाहता हूँ और मैं निर्भर होना चाहता हूँ और मैं तैयार हूँ प्रभु। अगर तू कहता है इंतजार कर, तो मैं इंतजार के लिए तैयार हूं। आमीन। मैं प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे राजा पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु, जैसे प्रभु आज का वचन है प्रभु, तो मैं सिखा रहे पिता परमेश्वर कि प्रभु हम इंतजार में, हम धीरज में कमजोर है पिता परमेश्वर। प्रभु तो हमें बुला रहा है उस कार्य के लिए, महान कार्य के लिए बुला रहा है पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है कि आओ, मैंने तुम्हें एक महान कार्य के लिए चुना है, एक महान अद्भुत अद्भुत कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है। हम सबको प्रभु तैयार कर प्रभु उस कार्य के लिए। प्रभु यीशु, आज परमेश्वर, आज यीशु तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारे नाम को लेकर बुला रहा है। वो कहते हैं कि आओ मेरे वचन की ओर ध्यान दो, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम विश्वास करो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। इस गीत के अंदर अपने आप को आनंदित देखो कि प्रभु ने मुझे बुलाया है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यस डॉक्टर यीशु, क्या पाएंगे पिता परमेश्वर और क्या लेके जाएंगे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करता प्रभु कि तूने मुझे चुना है पिता परमेश्वर। पाएगा तू जीतकर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा होकर तुमको, क्या पाएगा तू जीतकर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा होकर तुमको। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा।
परमेश्वर बुला रहा है, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे बुला रहा है, मैं तैयार हूँ पिता परमेश्वर, तेरे रास्ते के लिए तैयार हूँ पिता परमेश्वर। आया चोरी करने, आत्महत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, चोर आया चोरी करने, आत्महत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, मेरा नाम लेकर, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर, तुझे यीशु बुला